हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डू चिल्ड्रन नीड विटामिन सप्लीमेंट्स और टॉनिक। बच्चों को कौन सा विटामिन और टॉनिक खिलाना चाहिए? क्या आपका बच्चा कमज़ोर है, खाना अच्छे से नहीं खाता, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, उसके हाथ पैर दुखते हैं, वह बार बार बीमार पड़ता है, वो एक्टिव फुर्तीला नहीं रहता है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे के कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या वह एनीमिक हो सकता है या कोई विटामिन की कमी है। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वह अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी बच्चे की कमजोरी का कारण जानने की कोशिश करें। हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि उनका बच्चा हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, चुस्त रहे, फुर्तीला रहे, और इसके लिए वो लोग तरह तरह के प्रयास भी करते हैं, जैसे तरह तरह के खाद्य पदार्थ उनको खिलाना, तरह तरह के हेल्थ ड्रिंक्स आदि पिलाना। इनके साथ ही पेरेंट्स की हमेशा एक इच्छा रहती है कि बच्चे को प्रतिदिन कुछ न कुछ हमें एक ऐसा विटामिन सप्लीमेंट या टॉनिक दे दें जिससे हमारा बच्चा हेल्दी बना रहे और बीमार नहीं पड़े। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे को हेल्दी रखने के लिए बाजार से खरीद करके विटामिन या टॉनिक खिलाना जरूरी है, और यह उनके हेल्थ को अच्छा रखने में कितना मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि विटामिन होते क्या हैं। विटामिन ऐसे कुछ केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ग्रोथ, डेवलपमेंट व अन्य ढेर सारी क्रियाओं के लिए अति आवश्यकता होती है, और इन सब की पूर्ति हमें बाहर से ही करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर के द्वारा इनको नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह जितने भी मिनरल्स हैं, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि, इनको भी हमको बाहर से ही सप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि बच्चे के शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें सभी तरह के विटामिन व मिनरल्स बाहर से सप्लाई करने पड़ते हैं, चाहे हम किसी खाद्य पदार्थ के द्वारा करें या किसी अन्य प्रकार से। वैसे तो जिन विटामिन व मिनरल्स की हमें ज़रूरत होती है वो सभी हमारे खाद्य पदार्थों में नेचुरली अच्छी मात्रा में अवेलेबल रहते हैं, और अगर कोई भी बच्चा पांचों प्रकार के जो फूड ग्रुप्स हैं उनमें से आइटम्स प्रतिदिन अपनी डाइट में शामिल करे तो उसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं हो सकती है। हाँ, यह बात जरूर है कि प्रत्येक विटामिन और प्रत्येक मिनरल प्रत्येक खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता। अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग तरह के विटामिन व मिनरल्स रहते हैं। इसलिए अगर हमें बच्चे के शरीर में विटामिन व मिनरल्स की आपूर्ति करनी है, और उसके लिए हमें बच्चे को पांचों प्रकार के फूड ग्रुप, अनाज का ग्रुप, प्रोटीन का ग्रुप, फ्रूट्स का ग्रुप, वेजिटेबल्स का ग्रुप और डेयरी का ग्रुप, ये हमको डेली उसको खिलाने ही पड़ेंगे। इन सब के बावजूद भी कभी कभी किसी किसी उम्र में व किसी किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में विटामिन डेफिशिएंसी व मिनरल डेफिशिएंसी का खतरा कुछ ज़्यादा ही बना रहता है। क्लिनिकल सिचुएशन में जो डेफिशिएंसी साधारणतः बहुतायत में दिखाई पड़ती है वो है आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी, और इन दोनों को ही सही उम्र में बच्चों को सही मात्रा में आयरन व विटामिन डी सप्लीमेंट दे करके रोका जा सकता है। आयरन डेफिशिएंसी होने पर बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ जाता है, पेल हो जाता है, उसकी खून की कमी आ जाती है, उसे भूख कम लगती है, उसकी चुस्ती फुर्ती गायब हो जाती है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसकी मेमोरी भी कम होने लगती है, स्कूल परफॉर्मेंस खराब होने लगती है, और वह बार बार बीमार पड़ने लगता है। विटामिन डी की कमी होने पर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है, उसका शरीर, हाथ पांव दर्द करते रहते हैं, उसे पसीना ज़्यादा आता है और उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए बच्चा बार बार बीमार हो सकता है। हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी और उससे होने वाला एनीमिया हर उम्र के लोगों में बहुत ही कॉमन है, और इसका मुख्य कारण है खान पान में आयरन रिच फूड की कमी का होना। यह कमी अधिकतर औरतों में व गर्भवती महिलाओं में देखी गई है, और उनके साथ साथ उनके छोटे बच्चों में भी इस कमी को
देखा गया है। इसीलिए हेल्थ अथॉरिटीज के रिकमेंडेशंस के अनुसार जैसे ही बच्चा 4 महीने का हो जाए उसे आयरन सप्लीमेंटेशन शुरू कर देना चाहिए, और जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाए उसे आयरन रिच फूड जैसे एप्पल, बनाना, अनार, हरे पत्ते की सब्जियां, बीट, गुड़, खजूर, रागी, चना आदि खिलाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे बच्चे के एनीमिया यानी खून की कमी नहीं हो और उसकी ग्रोथ व डेवलपमेंट भी उम्र के हिसाब से अच्छे से चलता रहे। भारत सरकार के द्वारा इसी को लेकर एक एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें सरकार की तरफ से विभिन्न उम्र के बच्चों को व महिलाओं को फ्री आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। आपके बच्चे को कितना आयरन प्रतिदिन मिलना चाहिए, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह मशवरा कर सकते हैं। क्या आप अपने बच्चे को आयरन सप्लीमेंट करते हैं? अगर करते हैं तो आप अपना व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आजकल के बच्चों में आउटडोर एक्टिविटी थोड़ी कम होती जा रही है और उसके फलस्वरूप सनलाइट एक्सपोजर की कमी की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन हो गई है। इसके इंसिडेंसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा शिशु को जन्म से ही विटामिन डी सप्लीमेंटेशन शुरू करने की रिकमेंडेशंस दी हुई है। साधारणतया ये विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन 1.5 से 2 साल की उम्र तक तो चलाना ही चाहिए, और उसके बाद भी अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करे तो बाद में भी दिया जा सकता है। ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स की एक रिक्वेस्ट रहती है कि सर बच्चे के दांत आ रहे हैं, इसलिए आप इसको कुछ न कुछ कैल्शियम टॉनिक, कैल्शियम सप्लीमेंट दे दीजिए, जिससे इसको दांत भी अच्छी तरह से आए और हमारा बच्चा हेल्दी भी रहे व इसकी हड्डियां भी मजबूत रहे। यहाँ पर हमें ये समझना है कि छोटे बच्चों का खाना मुख्य रूप से दूध होता है या उससे बने हुए पदार्थ होते हैं, इसलिए दूध पीते हुए बच्चे को साधारणतया कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती अगर बच्चे की विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है या अन्य कोई उसको हेल्थ प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है उनके खाने में कैल्शियम अच्छी मात्रा में रहने के बावजूद उनका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता और इस प्रकार उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर बच्चा उचित मात्रा में दूध का सेवन कर रहा है और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी उसको दिया जा रहा है तो अलग से कैल्शियम देने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चों को 6-6 महीने के अंतराल पर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है। ये विटामिन ए बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आंखों की दृष्टि के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसी को ध्यान में रख करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देने की सलाह दी है। इससे बच्चों में बीमारियों की दर भी कम हो जाती है और मृत्यु की दर भी कम हो जाती है। जब भी बच्चों को विटामिन सप्लीमेंटेशन या टॉनिक देने की बात हो तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हमें हमारे बच्चे को कौन सा विटामिन या कौन सा मिनरल सप्लीमेंट करना है, और उसी आवश्यकता अनुसार हमें पर्टिकुलर विटामिन या पर्टिकुलर मिनरल प्रॉपर डोज में और प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए देना चाहिए। क्योंकि अगर डोज व ड्यूरेशन दोनों ठीक नहीं हो तो हमें मनचाहा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। मार्केट में जो टॉनिक के नाम पर मल्टी विटामिन व मल्टी मिनरल प्रिपरेशन अवेलेबल है, अनेक ब्रांड्स में अवेलेबल है, उनको पिलाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें एट्रैक्टिव बनाने के लिए इनमें नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स की संख्या तो बहुत बढ़ा दी गई है, लेकिन साधारणतया इनमें विटामिन व मिनरल की मात्रा ज्यादा नहीं रहती है, कम रहती है, और वह न तो डेफिशिएंसी को रोक सकती है और न ही डेफिशिएंसी को इलाज कर सकती है। अच्छा यही है कि आप अपने बच्चे को किस विटामिन की जरूरत है, किस मिनरल की जरूरत है और किस डोज में जरूरत है और कितने दिनों तक जरूरत है, ये सब आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ही स्टार्ट करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बच्चों से रिलेटेड इश्यूज व उनके सॉल्यूशंस आपको इस चैनल के द्वारा मिलते रहें। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।